आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SSGN के बारे में। जी हाँ, न्यूक्लियर पावर्ड गाइडेड मिसाइल सबमरीन्स के बारे में। इसके अलावा इस वीडियो के दौरान हम लोग बात करेंगे कि क्या सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम वर्ल्ड की सबसे ज्यादा दूरी पर मार करने वाली ट्यूब लॉन्च एंटीशिप मिसाइल सिस्टम है या नहीं। ये चीज आप सभी जानते हैं कि भारत की तरफ से SSBN अपने बेड़े में शामिल की गई है। ये अरिहंत क्लास की सबमरीन्स है और अगर सैटेलाइट इमेजेस के हिसाब से आप एस्टिमेट करें तो आप कह सकते हैं कि इस समय भारतीय नौसेना के पास में लगभग 3 ऐसी सबमरीन्स हैं और चौथी सबमरीन लॉन्च हो चुकी है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो है S5 क्लास की सबमरीन्स, जो आने वाले समय में भारतीय नौसेना के लिए बनाई जाएंगी। इन सबमरीन्स को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है और ये लगभग 14,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन्स रियल सेंस में न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स होंगी, जो 190 मेगावाट रिएक्टर से पार की जाएंगी और ये लगभग 12 से 16 K6 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को लॉन्च करने में सक्षम होंगी, जिनकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक की होगी। भारत की तरफ से जब अरिहंत क्लास की सबमरीन्स बनाई जा रही थी तो शुरुआती इंफ्रास्ट्रक्चर आपको एक सबमरीन एक समय पर बनाने की क्षमता देता था, जिसको बाद में बढ़ाकर 2 सबमरीन तक लाया गया। S5 क्लास की सबमरीन्स के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसके हिसाब से लगभग 3 सबमरीन्स एक साथ बनाई जा सकेंगी और पहली लॉट में भारत की तरफ से 3 ऐसी सबमरीन्स बनाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि इन टोटल 6 ऐसी सबमरीन्स बनाई जाएंगी। लेकिन अगर भारत के पास में 6 ऐसी सबमरीन्स होंगी जो लगभग 14,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन्स होंगी और 12,000 किलोमीटर की दूरी पर मार करने में सक्षम होंगी, तो क्या एग्जिस्टिंग अरिहंत क्लास की सबमरीन्स की आवश्यकता पड़ेगी? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी कुछ इसी तरीके का डिबेट बहुत पहले शुरू हुआ था और इस डिबेट के अंत में उन्होंने ओहायो क्लास की सबमरीन्स को SSBN से SSGN कन्वर्ट कर दिया था। देखिए, ये बात सच है कि भारत के पास में US जितनी सबमरीन्स नहीं है, लेकिन ये बात भी सच है कि भारत के पास में एक भी SSGN नहीं है। बेसिकली SSBN न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होती हैं जो न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को लॉन्च करने में सक्षम होती हैं और ये सबमरीन्स बेसिकली आपको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती हैं। लेकिन आप हर एक कॉन्फ्लिक्ट में न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को लॉन्च नहीं करते हैं। और अगर आप केवल एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो US के पास में ही केवल 14 SSBNs हैं। हालांकि अगर उनकी SSNs की बात की जाए तो वो नंबर ज्यादा है और पुरानी ओहायो क्लास की सबमरीन्स को उन्होंने SSGN में कन्वर्ट कर लिया है। रशिया के पास में भी लगभग 6 SSBNs हैं और ये बोरई क्लास की सबमरीन्स हैं। फ्रांस और UK के पास में 4 SSBNs हैं और चाइना के पास में 6 ऐसी सबमरीन्स हैं। ऐसे में अगर भारत के पास में S5 क्लास की 6 सबमरीन्स होती हैं तो रिमेनिंग 4 अरिहंत क्लास की सबमरीन्स SSGN में कन्वर्ट की जा सकती हैं और ये भारत की SSNs के साथ में ऑपरेट कर सकती हैं। देखिए, जब आपको एनिमी के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक करनी होगी तभी आपको SSBNs की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर आपको न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे रहकर कोई प्रिसिशन स्ट्राइक करनी है तो वहां पर क्रूज मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाएगा। वैसे तो लैंड अटैक रोल में ब्रह्मोस ऑलरेडी आपके पास में ऑपरेशनल है और इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में सर्जिकल टारगेट्स को मारने की क्षमता देती है। लेकिन अगर टारगेट सी में है तो आपको इसी मिसाइल सिस्टम के एंटीशिप वेरिएंट का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसकी रेंज कंपैरेटिवली कम होती है। और इसी तरीके की मिसाइल सिस्टम्स को सबमरीन से लॉन्च करने के लिए बेसिकली पुरानी SSBNs को आप SSGN में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि ओहायो क्लास की सबमरीन्स के साथ में किया गया था। नॉर्मली एंटीशिप क्रूज मिसाइल सिस्टम्स को लॉन्च करने के लिए सबमरीन्स टॉर्पीडो ट्यूब्स का प्रयोग कर सकती हैं, लेकिन जब सबमरीन्स के टॉर्पीडो ट्यूब्स से इन मिसाइल सिस्टम्स को लॉन्च किया जाता है तो जरूरी हो जाता है कि इन मिसाइल सिस्टम्स का डायमीटर 533 मिलीमीटर से कम हो और इनकी लेंथ भी कंपैरेटिवली कम हो। इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स की रेंज कंपैरेटिवली कम होती है। लेकिन जब बात आती है SSGNs की तो वहां पर इस तरीके का कोई भी कैप नहीं होता है और इन मिसाइल सिस्टम के लॉन्गर रेंज वेरिएंट्स यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं। कल जब हम लोगों ने वीडियो किया था वहां पर मैंने कहा था कि DRDO की तरफ से ये जो SLCM बनाई गई है ये थियोरेटिकली वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लंबी दूरी पर मार करने वाली ट्यूब लॉन्च एंटीशिप मिसाइल सिस्टम है। लेकिन आप में से कुछ लोगों ने मुझे वहां पर करेक्ट करने की कोशिश की है और कहा गया है कि टॉमाहॉक और फ्रेंच MDCN मिसाइल सिस्टम की रेंज इससे ज्यादा है। देखिए, US की SSN जो टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल सिस्टम लॉन्च करती है वो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लॉन्च की जाती है, लेकिन जो ट्यूब लॉन्च वेरिएंट है वो कंपैरेटिवली छोटा है और पब्लिकली अवेलेबल डेटा के हिसाब से इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 460 किलोमीटर की है। लेकिन जो 1500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल सिस्टम्स हैं वो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लॉन्च की जाती हैं और वो ऑल टुगेदर डिफरेंट मिसाइल सिस्टम है। वहीं पर अगर MDCN की बात की जाए तो ये स्काल्प का नेवलाइज्ड वेरिएंट है और इसके भी 2 वेरिएंट बनाए जाएंगे, एक शिप लॉन्च वर्जन और दूसरा सबमरीन लॉन्च वर्जन। जहां शिप लॉन्च वर्जन आपको लगभग 1000 किलोमीटर की रेंज देगा, वहीं पर नेवल टेक्नोलॉजी के हिसाब से सबमरीन लॉन्च वर्जन
आपको केवल 250 किलोमीटर तक की ही रेंज देगा। अब ये कॉन्वर्जेशन बेसिकली सोर्सेस के हिसाब से है, क्योंकि ऑफिशियली इन मिसाइल्स के मेकर्स की तरफ से किसी भी तरीके का डेटा पब्लिक नहीं किया गया है और हमारी तरफ से कोशिश की गई है कि ये सारा डेटा हम लोग रिलायबल सोर्सेस से लें। लेकिन अगर आपके पास में कोई बेहतर सोर्स है जो रेंज को लेकर और ज्यादा डिटेल्स दे सकता है, तो वो चीजें आप हमारे साथ में एक्स के ऊपर शेयर कर सकते हैं। पर्सनली मुझे इस तरीके की कॉन्वर्जेशन ज्यादा अच्छी लगती है और इसी तरीके की कॉन्वर्जेशंस के साथ में आप एक हेल्दी फोरम बना सकते हैं। यही कारण है कि अभी की कमेंट को मैंने यहाँ पर पिन किया हुआ है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।